उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ऑफलाइन हाजिरी के स्थान पर ऑनलाइन थंब मशीन लगाने के आदेश दिए हैं और ऐसी मशीन विद्यालय में लगने पर सभी शिक्षकों को समय पर ड्यूटी पर पहुंचना होगा और अपनी हाजिरी लगानी होगी। लेकिन अभी तक सभी शिक्षक देर से पहुंचते थे, फिर भी रजिस्टर में हाजिरी समय पर ही लगाते थे, जिसको लेकर जिले के सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार से ऑनलाइन हाजिरी मशीन हटाने की मांग की और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन उग्र करने की भी बात कही गई है। शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने जो ऑनलाइन हाजिरी लगाने की मशीन लगाने के निर्देश दिए हैं वो बिल्कुल गलत है और शिक्षकों को ये कतई बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि ये आदेश वापस लिया जाए, क्योंकि शिक्षक बहुत से अन्य विभागों के भी काम करते हैं और स्कूल जाने में देरी हो जाती है, लेकिन वो मशीन तो देरी से आने पर एब्सेंट लगाएगी। ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर शिक्षकों को ये सरकार चोर समझ रही है, जबकि शिक्षकों से ज़्यादा अपना काम और सैनिक से ज़्यादा अपना काम बखूबी कोई नहीं करता। ये दो ही लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अपना वेतन निकाल के खाते हैं। बाकी जो भी लोग काम कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर वो अपना वेतन नहीं निकालते। कसम खा के कहते हैं वो लोग, मुझे पता है बहुत से लोग 6 से 7 महीने से अपना वेतन नहीं निकालते। केवल शिक्षक और पेंशन जो भोगी है और सैनिक है उसको अपना वेतन पता है कि उनका वेतन कब आएगा, और उन लोगों को चोर समझ लिया गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की कि शिक्षक डीएम साहब से लेकर जितने भी कर्मचारी उनको पढ़ा करके तब उनको अधिकारी बनाता है, और आज उन्हीं के साथ ऐसा खेला हो रहा है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार करके उनसे ऑनलाइन हाजिरी ली जा रही है। उनको मूलभूत जो सुविधाएं चाहिए, उनके रोड अच्छे होने चाहिए, उनके विद्यालय में पानी भरा है पानी नहीं भरना चाहिए, उनकी सभी जो मांगे हैं उनको अगर सरकार पूरा करती है तो ऑनलाइन हाजिरी देने में कोई किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन जब तक उनकी मूलभूत सुविधाओं से उनको अगर वंचित किया गया तो वो कोई भी ऑनलाइन हाजिरी नहीं देगा। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? उसमें अंतर यह है कि आदमी अगर जाता है समय से पहुंच जाता है, उसके बाद अगर कहीं लेट हो जाता है तो वो लेट के बाद परेशानी होती है, उसको थोड़े बहुत 1 घंटे लेट पहुंचा होते रहता है, आधे घंटे लेट भी होता है तो उसको देता है। उपस्थिति में जो सबसे ज़्यादा अवरोध है वो ये है कि केवल शिक्षकों को बेसिक के 14 CL है, चाहे उसके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए चाहे उसके साथ हो जाए, और उसमें भी हाफ डे CL की व्यवस्था नहीं की गई है, 30 EL की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि अन्य विभागों में इसकी व्यवस्था करी गई है। अगर प्रतिकूल मौसम हो या फिर कोई आपदा जैसी स्थिति हो, उस कंडीशन में क्या करा जाएगा? केवल ये लखनऊ से ऑपरेट होगा और यहाँ पे ये भी नहीं कि ये सब अपने स्तर से कोई भी छुट्टी घोषित कर सके। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ा हमसे एक तो स्वास्थ्य विभाग का जो पल्स पोलियो कार्यक्रम होता है और BLO और पदाभित में जो ड्यूटी लगाई जाती है उसमें अवकाश के दिनों में कार्य किया जाता है, और शासन द्वारा हमारी जो प्रतिकर अवकाश जो व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। एक तरह शोषण पे शोषण किया जा रहा है, और पूरी यूपी क्या जितने भी विभाग हैं उसमें कहीं भी फेस रिकॉग्निशन जैसी कोई व्यवस्था ऑनलाइन नहीं चालू है। तो हमारी ये मांग नहीं है जैसे अन्य विभागों में है जो सुविधाएं उनको मिलती हैं वो सारी सुविधाएं हमारी समस्याओं को दूर कर दिया है, उसके बाद उनके समान जो ऑनलाइन व्यवस्था है बायोमेट्रिक वाली वो लागू किया, ना कि फेस रिकॉग्निशन वाली व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं अपनाया जाए। तो इन्हीं सभी मांगों के समस्याओं के समाधान तक हम इसका पूरा बहिष्कार करेंगे, और इसके लिए पूरे जनपद में शून्य अटेंडेंस दी गई है और आगे भी ये बरकरार रहेगी। और पूरी यूपी में केवल 6 शिक्षकों के द्वारा ये दी गई है, बाकी सबके द्वारा शून्य अटेंडेंस आज के लिए दी गई है, और वो भी गलती से उन्होंने अपनी गलती मारी।